हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुवास वर्ल्ड व्यू। आज हम बात करते हैं कि मेरे जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुए उसके अकॉर्डिंग कि लाइफ में जो भी हम करियर चूज़ करते हैं उसमें हैप्पी रहना कितना ज़रूरी है। आप जो भी अगर आप 21 to 30 ईयर के बीच में हो और आपको अभी करियर चूज़ करना है तो मेरी उनसे एडवाइस है कि आपको जितना कन्फ्यूज होना है आप हो लीजिए, आपको जितने मतलब लाइन चेंज करनी है कर लीजिए, लेकिन लास्ट में जो आप फाइनल चूज़ करें अपने लिए वो उसमें हैप्पी रहना कितना जरूरी है। जैसे कि मुझे हर रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कभी कभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हूँ। तो उसी रिगार्डिंग अहमदाबाद में मैं BRTS से मुझे ट्रैवल करना था, तो मैं BRTS स्टैंड पर जाती हूँ और मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर MTS जाए तो MTS एंड BRTS जाए तो BRTS, दोनों का मुझे जो भी पहला है उसमें मैं मतलब बैठ जाऊँ उस तरीके से। तो मैंने टिकट काटने वाले से पूछा कि यहाँ पे ये भी मतलब मुझे इतना पता नहीं है BRTS सब स्ट्रक्चर का, तो मुझे आप बता दीजिए कि कौन सा ये मेरे एरिया में जाएगी BRTS और कहाँ पे खड़े रहे। तो उसने मतलब बिना मुड़ के और उस तरीके से उसने थके हारे लाइक उस लुक में मुझे बताया। फिर मैंने AMTS का पूछा कि MTS भैया कौन से नंबर पे आती है, तो लाइक उसने साफ मना कर दिया कि ये हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं, आप हमसे कुछ पूछो ही मत, मतलब आप अपने तरीके से जो करना है वो करो। मतलब इतना वो कि आप नॉर्मली आप इंसान से मतलब आप बता भी नहीं सकते कि वो कौन से, नहीं पता होता ना किसी को, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते से जा रही है, एक ही स्टैंड पे AMTS एंड BRTS दोनों खड़ी रहती है, तो नहीं पता चलता काफ़ी पब्लिक को। तो आपने उतना अगर किसी को बता दिया, क्योंकि आपकी ड्यूटी में है ही भी वो चीज़, आप एक समझ बेसिक है अंडरस्टैंडिंग की, आप समझो उस चीज़ को, लेकिन नहीं। तो ये एक स्टैंड पे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे ये साफ पता चला कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, मतलब वो करना नहीं चाहता और वो बस मतलब कर रहा है कि ठीक है। दूसरे एक स्टैंड पे मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने 100 रुपीज़ की नोट दी और मुझे उनको जो भी मेरा था उसमें 5 रुपीज़ का उनको मुझे देना था वापस, उसमें जो बाकी के थे एंड ऊपर से 5 रुपीज़ का सिक्का देना था मुझे वापस। तो अगर उनके पास नहीं थे, उनके पास एक भी सिक्का नहीं था, तो उनको मुझे पहले बताना चाहिए कि नहीं है मेरे पास एक भी सिक्का। तो उन्होंने क्या किया, मुझे टिकट दे दी, कैश का करके दे दी टिकट। देन उसके बाद मुझे बोला कि मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। तो अगर वो मुझे पहले बताता कि उनके पास नहीं है तो मैं ऑनलाइन भी कर देती, राइट। लेकिन नहीं, उन्होंने उसके बाद जो भी मेरे बाद 4-5 लोगों ने टिकट ली, मैं वो उनसे पूछ भी नहीं रहा कि मतलब आपके पास अगर है तो आप दे दो। मैंने सबको पूछा कि भैया है आपके पास छूटे 5 का सिक्का वगैरह कुछ है तो मैं कर देती हूँ वगैरह, उस तरीके से। मैंने वो टिकट काटने वाले से बोला कि मैं ऑनलाइन कर देती हूँ, आप मुझे वापस दे दीजिए 100 रुपीज़ मेरे जो भी है वो। तो क्या नहीं, अब वो नहीं हो सकता। तो वो उसकी ड्यूटी थी कि वो मुझे बताए पहले ही कि मेरे पास छूटे नहीं है एक भी सिक्का, तो मैं उनको बोलूँ सामने वाले को कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। वो मुझे देख के उनको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट आता ही होगा, मैं उतनी तो यंग हुई तो, लेकिन नहीं। और उसके बाद मेरी 2 बस चली गई और मुझे वहीं पे खड़ा रहना पड़ा। एंड देन उसके बाद मैंने पूरा मेरा मिनी पर्स में तो मेरे पास छूटे नहीं थे, लेकिन मैंने पूरा बैग फिर ढूंढा और मुझे फिर एक सिक्का मिला और मैंने उनको दिया। तो दैन उनके मतलब उसके बाद मैं मतलब टिकट लेके जा पाई। तो उसके ऊपर से भी मुझे बहुत ये जानने को मिला कि वो उसमें खुश नहीं था। मतलब वो इतना बता सकता था कि आप ऑनलाइन कर दो, मेरे पास एक भी है नहीं छोटे सिक्के वगैरह, और उसके बाद भी वो खड़ा रहा, मतलब लाइक उन्होंने कोई वो एक्शन ही नहीं ले रहा था। मतलब और ना, इन लोगों के लुक से पता चलता है कि वो उनकी जॉब से खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ों से मुझे इतना पता चलता है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं होती, पॉजिटिव साइड होती। जैसे कि BRTS के ही मुझे ये एक और एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे अपने एरिया के लिए बहुत BRTS का स्ट्रक्चर पता नहीं था, तो मैं गलत बस में चढ़ गई। तो मतलब जैसे ही मैं एक दूसरे स्टैंड की ये बात कर रही, जैसे ही मैं स्टैंड में से बस में गई तो मुझे वो टिकट काटने वाले ने दूर से बोला कि नहीं ये आपकी बस नहीं है, आप उतर जाओ। तो वो बस वाले ने भी मतलब होल्ड किया 2 सेकंड के लिए, मैं वापस निकल के स्टैंड पे आ गई एंड देन फिर मुझे बताया कि ये है आपकी बस, आप इसमें जाओ। तो ये पॉजिटिव पीपल भी है। अगर आपकी बस नहीं आ रही है, बहुत लेट हो रहा है वगैरह, तो वो लोग आपसे बात करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये क्यों होता है वगैरह। तो वो ना आपको समझ आता है कि हाँ वो अपनी जॉब से खुश है, इसलिए वो आपकी मदद करना चाहते हैं, पब्लिक को समझते हैं कि कैसे है कैसे नहीं, वरना क्यों उनको मुझे बताने की ज़रूरत थी, मैं दूसरे में चढ़ जाती वगैरह। वो मेरा वो था लाइक। तो बहुत से साइड हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं, इसलिए आप जो भी वर्क करो, आप अपने लिए जो भी करियर चूज़ करो वगैरह, उसमें आपका हैप्पी रहना जरूरी है। क्योंकि आप दिन के 8 से 9-10 कलाक जो भी टाइम है वो आप अपने करियर को देने वाले हो इन फ्यूचर। तो उस चीज़ के साथ आपका खुश रहना, आपकी लाइफ का इतना बड़ा टाइम है जो आप उसको दे रहे हो, तो आपका खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।